अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्टूडेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टार्क के बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। और इस लेक्चर से पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था टार्क के बारे में। अगर आपको टार्क के बारे में कुछ मालूमात ना हो तो पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने टार्क को बहुत ईजी और सिंपलेस्ट वर्ड में एक्सप्लेन किया था। और इस लेक्चर में मैं 5 एटलीस्ट इंडिकेटिव एमसीक्यूज हल करता हूँ स्पेशल अबाउट टार्क। तो यहाँ पर सबसे पहले आज जो एमसीक्यूज है टार्क के बारे में वो ये है: टार्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग बॉडी इज टार्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग बॉडी कांस्टेंट जीरो, मोर इन फास्ट रोटेशन, लेस इन स्लो रोटेशन। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म रोटेटिंग बॉडी के जिक्र हुआ यहाँ पर। और अगर यूनिफॉर्म बॉडी के जिक्र हो गया तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास अगर एक बॉडी मोशन कर रहा है तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म जा रही है, कांस्टेंट होती है। तो अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो इस वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ओके। और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? अल्फा। इस तरह सिंबल एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन और टार्क के दरमियान रिलेशन मौजूद है। टा इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ए। एक यह है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर हम यहाँ पर एक अल्फा की जगह हम जीरो पुट कर ले, क्योंकि यूनिफॉर्म रोटेटिंग मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इस जीरो की वजह से टार्क क्या होगा? जीरो होगा। यानी टार्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज है: A force of 5 Newton is applied perpendicularly to the plane of a uniform door 2 meter height, यानी high, and 0.6 meter weight. Find the torque about the line joining the hinge. पहले बच्चों आप इस एमसीक्यूज को तवज्जो के साथ देखा करो। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन और वो अप्लाई होती है परपेंडिकुलरली 90 एंगल के साथ एक यूनिफॉर्म डोर पर। और इस डोर का जो हाइट होती है वो 2 मीटर होती है और विड्थ क्या है? 0.6 मीटर है। फाइंड टार्क, आपने टार्क मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लेट सपोज हमारे पास एक दरवाज़ा हो गया। तो इस दरवाजे पर ये क्या है? ये इसका मूवमेंट ऑफ आर्म भी हम कह सकते हैं, ये विड्थ भी है। इसको हम 0.2 मीटर लिया। और ये हाइट क्या है? ये 2 मीटर है। यहाँ पर गिवन भी मौजूद है। तो हमने इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर यहाँ पर इस तरह फोर्स अप्लाई करनी है, इस तरह परपेंडिकुलर, यानी हमने इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर दी। और फोर्स हमारे पास मौजूद है 5 न्यूटन फोर्स। ये फोर्स जो अप्लाई हो रही है इस डोर पर, वो एंगल बनाते हैं 90 एंगल। तो फिर आप टार्क मालूम कर ले। तो यहाँ पर टार्क का फार्मूला ये है: टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टी इज इक्वल टू आर हमारे पास मौजूद है मोमेंट आर्म 0.6 मल्टीप्लाई एफ हमारे पास मौजूद है फोर्स 5 इंटू साइन 30। तो 0.6 इज इक्वल टू 0.3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो फिर 3 आता है इंटू साइन 30 साइन 90 30 एंगल नहीं है, 90 एंगल है, साइन 90 एंगल। और साइन 90 एंगल से हमारे पास 1 आता है। तो फिर क्या होगा? 3 न्यूटन मीटर होगा टार्क। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह एक और एमसीक्यू मौजूद है: The sum of torque exerted about any horizontal axis passing through center of gravity, ये center of gravity है,
बाय द वेट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कंपोजिंग द बॉडी इज। तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो एग्जैक्टली जो एग्जर्ट होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वो भी पासिंग होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ओके, टॉर्क अप्लाइड ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपको ये भी पता होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सारा मास जो होता है बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, कंपोज होता है, यानी सारा वेट इस पॉइंट पर होता है। लेट सपोज इट हमारे पास एक बॉडी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सारा मास जो है ऑब्जेक्ट का वो इस पॉइंट पर हो गया। तो इस पॉइंट पर आप टार्क मालूम कर ले, यानी आपने टार्क मालूम है हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटल जो एक चीज़ वो इस पॉइंट पर गुजरती है। तो फिर यहाँ पर टर्क क्या है, आपके पास जीरो है, क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल ही मौजूद नहीं है आपके पास, तो आपके पास टर्क यहाँ पर जीरो होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, 5 न्यूटन फोर्स एक्ट 30 एंगल टू अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, फाइंड टॉर्क। हमारे पास मौजूद है 5 न्यूटन फोर्स, और वो एक यूनिफॉर्म रॉड पर अमल करता है, जिसके साथ वो एंगल बनाते हैं 30, और यूनिफॉर्म रॉड की यानी रॉड की लेंथ क्या है, 2 मीटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट सपोज इट टार का जो फार्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। तो टी इज इक्वल टू आर हमारे पास मौजूद है 2 मीटर, एफ हमारे पास मौजूद है 5 न्यूटन, और साइन 30 अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ से आता है 10 इंटू 0.5। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 को 0.5 के साथ, तो फिर आएगा हमारे पास 5। इट मीन 5 न्यूटन मीटर। टर्क हमारे पास क्या होगी, 5 न्यूटन मीटर होगी। तो इस ऑप्शन में से ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये था एमसीक्यू टर्क के बारे में। इंशाल्लाह